हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यार कल्कि को तो बहुत सारे प्रेजेस मिल ही रहे हैं एंड लोग तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं इस फिल्म की, स्पेशली अश्वत्थामा, कमल हसन, प्रभास, इन सब के कैरेक्टर्स के बारे में। पर मैं यहाँ पर कुछ और बात करने आया हूँ। खैर रिव्यू तो मैं दे ही चुका हूँ कल, लेकिन मैं आज एक मुद्दे की बात करने आया हूँ, समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड लेट्स बी ऑनेस्ट। जो भी मैं कहूँगा सच कहूँगा, और वैसा सच कहूंगा जो आई थिंक ये इंडस्ट्री भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं मानने पे मजबूर हो जाएगी या उनको ये चीज़ मान लेनी चाहिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए। एंड बस यही कहूँगा, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो हो सके कर देना, बिकॉज वॉट एवर आई एम गोइंग टू से आई थिंक ये कहीं ना कहीं उस पोर्शन को हिट करेगा जो हमारे सबकॉन्शियसली माइंड में चल ही रहा होगा। तो आप इससे इत्तेफाक रखें तो कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज़ अपने सजेशंस भी बताइएगा। खैर ऐसे करीब 10 पॉइंट्स है जो मुझे ऐसा लगता है इस फिल्म के जरिए हमें समझने की ज़रूरत है कि वाई दिस फिल्म इज़ इंपॉर्टेंट नॉट जस्ट फॉर द इंडस्ट्री बट ऑल्सो फॉर पीपल लाइक अस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है कि कल्कि जो है वो सिर्फ एक साई-फाई फिल्म नहीं है, साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है, ये एक माइथोलॉजिकल साइंस फिक्शन फिल्म है। और किस तरीके से हमारे जो इतिहास है उसको साइंस से जोड़ा है और हमें कुछ बताने की कोशिश की है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ इंडिया में हो सकती है, और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात होनी चाहिए, बिकॉज हम मार्वल, डीसी इन सब में तो देखते हैं सारे काल्पनिक कैरेक्टर्स होते हैं, पर लेकिन इंडिया में ये कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं हमारे पुराणों में लिखा है, हमारे बुक्स में लिखा है, तो हम इसको कहीं ना कहीं बिलीवेबल भी समझते हैं। सो दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग इज़ यहाँ पर जो कैरेक्टर्स है ना, वो एक्टर्स या हीरोज़ जो रियल लाइफ एक्टर है इस फिल्म में उनसे भी बड़े हैं। चाहे वो आप अश्वत्थामा ले लो, चाहे कली ले लो, चाहे भैरवा ले लो, तो ये कैरेक्टर्स ज़्यादा बड़े हैं मेरे हिसाब से जो रियल पर्सनालिटीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल अश्वत्थामा का कैरेक्टर मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा है मे बी प्रभास के कैरेक्टर्स से। इनफैक्ट प्रभास का कैरेक्टर जो है भैरवा का, वो प्रभास से भी बड़ा है। मतलब कैरेक्टर्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी गई है, ना कि ये सोच के कि ये प्रभास है तो इनको मैं ये कैरेक्टर दूँ या वो कैरेक्टर दूँ। हर एक एक्टर को ऐसा कैरेक्टर मिला है जो अपने आप में बड़ा है, इस एक्टर से भी बड़ा नाम रखता है। तीसरी चीज़ है, ये फिल्म उस चीज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये फिल्म अंत की बात करता है। ये फिल्म बात करती है कि इस युग का अंत कैसे होगा और उसमें क्या चीज़ें होंगी। और सबकॉन्शियसली हम भी सोचते हैं कि ऐसा ज़माना आएगा, ऐसा टाइम आएगा जब पीने को पानी नहीं होगा, खाने को खाना नहीं होगा, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। मतलब ऐसी स्थिति आ जाएगी जहाँ पर लिटरली कलयुग हमें लगेगा। तो ये फिल्म उससे भी हमें सामना करवाता है कि यार ऐसा वक्त, ऐसा समय भी आएगा और हमें ध्यान रखना है, हमें रिसोर्सेस सोच समझ के यूज़ करने हैं आज के टाइम पे। चौथी चीज़ मैं ये कहूँगा कि हमने बहुत सारे यूनिवर्स देखे हैं, जैसे अभी प्रशांत वर्मा की यूनिवर्स का भी हमने हनुमान के ज़रिए देखा है। हम मैडॉक की भी एक हॉरर कॉमेडी की यूनिवर्स देख रहे हैं जो बनने जा रही है। पर मेरे हिसाब से ये एक असली यूनिवर्स है, लाइक अ यूनिवर्स इन ट्रू सेंस, बिकॉज इसकी शुरुआत है। हमें पता है इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, आगे क्या हो सकता है और इसका अंत क्या हो सकता है। तो ये हमें क्लियरली पता चलता है। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि कौन हीरो है, कौन विलन है, किसका वेट किया जा रहा है, क्यों वेट किया जा रहा है, हर एक चीज़ का यहाँ पर आंसर है। तो मुझे ऐसा लगता है इसके कहते हैं असली यूनिवर्स। चाहे आप इसको माइथोलॉजिकल साईफाई यूनिवर्स कह लो या सिर्फ साईफाई यूनिवर्स कह लो या सिर्फ माइथोलॉजिकल यूनिवर्स कह दो, बट दिस इज यूनिवर्स इन इट्स ट्रू सेंस अकॉर्डिंग टू मी। उसके बाद ये फिल्म एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की इम्पोर्टेंस रखता है कि वो है बाइंडिंग ऑल द लैंग्वेजेस, ऑल द कल्चर्स, ऑल द एक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स टुगेदर। चाहे आप अमिताभ देख लो जो हमारे हिंदी इंडस्ट्री से है, कमल हासन जो तमिल इंडस्ट्री से है, प्रभास तेलुगु इंडस्ट्री से है। तो ये जो है ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मिश्रण है एक इंडिया को इंडियन सिनेमा की तरह बताने का। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म ने वो दिखा दिया है जो प्रॉबेबली हमने बहुत सारी फिल्मों में या आज तक कभी फिल्मों में देखा नहीं है, बट इस फिल्म में हमें वो देखने मिला। और होपफुली आगे आने वाले टाइम में हमें और भी रीजन्स और भी लैंग्वेजेस के लोग
देखने मिले इस फिल्म में। फिर उसके बाद में एक पॉइंट ये है जो मेरा पर्सनल फेवरेट है कि दुनिया को ये बताने की कोशिश हम कर रहे थे कि देखो आरआरआर जो है वो एक फ्लूक नहीं था। अब कल्कि के जरिए हम ये बता सकते हैं कि देखिए हम एक और ऐसी फिल्म लेके आए हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकता है। और यस, लाइक आई सेड, आरआरआर कोई फ्लूक नहीं था, दिस इज आवर नेक्स्ट जेम। और ऐसे और भी सारे जेम्स आने वाले हैं, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें दुनिया को बताना चाहिए। आज का टाइम ऐसा है जहां बहुत कंपटीशन है फिल्मों को लेकर, ऑडियंस फिल्म में आसानी से नहीं देख रही है थिएटर्स में, और उनको थिएटर्स में लाने के लिए ऐसे ऐसे जोड़ तोड़ किए जा रहे हैं कि मानो बहुत डेस्परेशन आ गई हो। पर लेकिन ऐसी फिल्म बनती है तब पता चलता है कि लोग इस तरीके की फिल्म को देखना पसंद करेंगे और कहीं ना कहीं वो थिएटर्स में आएंगे, चाहे वो कंटेंट हो जाए, चाहे वो कंटेंट के साथ स्टारकास्ट हो जाए, चाहे वो बड़ा स्टारकास्ट हो जाए विद सम प्रोबेबली माइथोलॉजिकल टच या कुछ हमारे हिस्ट्री को लेके, पर ऐसा कुछ जो इंटरेस्टिंग हो, जो पहले नहीं देखा हो उस वजह से। तो ये एक नया एज सिनेमा है जहां पर नए टेक्निक्स, नए इक्विपमेंट्स, नई सोच, हर एक चीज नई दिखनी बहुत जरूरी है। उसके बाद मैं बात करूंगा कि ये फिल्म इंपॉर्टेंट इसके लिए भी रखती है बिकॉज कहीं ना कहीं साइंस फिक्शन की दुनिया में ये हमें हमारे माइथोलॉजी की भी बात करती है। जो अभी बच्चे हैं, यंगर जनरेशन है, उनको हमारी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं कि अश्वत्थामा कौन था, कर्ण कौन था, अर्जुन कौन थे, युधिष्ठिर कौन था, कली कौन है, कल्कि कौन है। तो मतलब ये सब चीजें जो है वो बताने की कोशिश करते हैं। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे रूट्स हमें पता हो और हम उस पर प्राउड फील करें, और ऐसी फिल्मों का होना उस लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। 9th पॉइंट में ये कहूंगा कि ये फिल्म उन डायरेक्टर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आगे डायरेक्टर्स बनना चाहते हैं। तो जो भी एक बडिंग डायरेक्टर होगा उसके लिए फिल्म केस स्टडी हो सकती है कि नाग अश्विन जैसा डायरेक्टर, जिसकी शायद ये 3rd या 4th फिल्म होगी, वो किस लेवल के सोच के साथ, किस लेवल का विजन रखते हैं। तो अगर आपका विजन सही हो, अच्छा हो और दुनिया में फैलाने लायक हो, तो आप जरूर ऐसा एक कॉन्सेप्ट जनरेट कर सकते हो जो प्रोड्यूसर्स भी शायद उसके लिए बहुत एक्साइटेड हो, एंड इट विल बी वर्थ देयर मनी। लास्टली मैं ये कहना चाहता हूं कि ये फिल्म इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट्स 2024 और इस साल बड़ी फिल्में नहीं आ रही है ज़्यादा। तो इस साल इंडस्ट्री के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यार थोड़ा सा कमा ले, सिनेमा थिएटर्स सब थोड़ा कमा ले ताकि कोई लॉस में नहीं जाए और सबको अपना ड्यू मिले। तो फॉर 2024 ऑल्सो दिस फिल्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि देवार आएगी, पुष्पा आएगी, बड़ी बड़ी फिल्में और आने वाली है आगे, बट 6 महीने हो गए हैं, कोई ऐसी फिल्म नहीं दिखी है जिसने रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शंस किए हो। एंड आई एम अज्यूमिंग एंड आई एम होपिंग कि ये फिल्म वैसे ओपनिंग करे, वैसा एक नंबर हिट करे जो शायद पिछले साल हमने जवान, पठान इन सब में देखी थी। सो येस, दिस इज द रीजन व्हाई दिस फिल्म इज इंपॉर्टेंट। एंड आई थॉट कि यार जितना हो सके ऑनेस्टली मैं आपको बता सकूं कि व्हाई आई फील कल्कि शुड बी द वन ऑफ द ईयर और प्रोबेबली ऑफ द डिकेड, जिसको हम याद रखें लंबे समय तक। बाकी वीडियो पे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जो हो सके डाल देना। टिल देन मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।